अनदेखाई आएगी तब अपेक्षा बढ़ेगी, अपेक्षा बढ़ेगी तब अधीराई, फिर वो कंट्रोल रहने वाला नहीं। बस मांगा ये हाथी, ये हार कुंडल दे दे। ओके, पप्पा ने दी हुई चीज मैं तेरे को क्यों दूं भाई, तेने थोड़ी दी है, हैं? बाप एक ही बाप के तो बेटे, और बेटे तो बाप से सवाए होते, ऐसे थोड़े झुकते नहीं। के तू प्रेम से मांगे कि भैया मुझे अच्छा लग रहा है मुझे दे तो दे दूं, अगर तू बोले कि तू मुझे देना पड़ेगा तो नहीं मिलेगा। दोनों की लड़ाई हो गई। हल विहल ने सोचा कि मैं तो पहुंच पाऊंगा नहीं, मेरे पास छोटा राज्य है। हल ने कौनिक के पास बड़ा राज्य है, और मुझे लूट लेगा, और भग गए वहां से। वहां के भगकर वो महाराजा चेड़ा के शरण में चले गए। वो उनके दादा थे, मम्मी के पप्पा क्या बोलते नानो साथे, हाँ वहां चले गए और कहा कि हमको बचाओ, कौनिक हमारी सारी चीजें ले रहा है, जुट रहा है। उन्होंने बोला आराम से आओ रहो। तब कौनिक को मालूम पड़ा, और कौनिक ने चेड़ा महाराज को भी संदेशा भेजा, हल विहल को हमें सौंप दो, या तो सेचनक हाथी हमें सौंप दो, और हार कुंडल सौंप दो। तब चेड़ा महाराजा ने धड़ार इनकार कर दिया कि नहीं भाई, मेरे शरण में आया है, शरण में आने वालों की रक्षा अवश्य करनी ही चाहिए, वो सुरवीर गिने जाते हैं। तब द्वैता और नानोसा का क्या हुआ, युद्ध चालू हुआ। भगवान महावीर की हयाती थी, दोनों भगवान महावीर के भक्त थे, हैं? मगर उन्होंने भगवान को बीच में नहीं डाला। भगवान ने जरूर प्रेरणा दी होगी कि हिंसा मत करो, ये लड़ाई झगड़े मत करो, मगर क्रोध चढ़ेला क्रोधी ने दीजे नवी उपदेश, तेल तपे जल छांटता सलगी उठे अशेष। जब आदमी क्रोध में आ गया तो उसको उपदेश नहीं देने का, कि उस समय वो भड़का और तेजी में आ जाता है, एले मौनम। ऐसे हमारे वो समय में भी बहुत बार ऐसा होता है, दो ही भगत होते हैं, कोर्ट कचहरी चढ़ते, किसके लिए चढ़ते? बस सब जगह झगड़े का ही के मत्ता के, हाँ पैसों के, इस वजन के झगड़े हैं। जब उसके प्रति ही आपको मन के अंदर आ गया कोई परिमाण कि नहीं चाहिए मेरे को, तो झगड़े ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। युद्ध चला 12 वर्ष तक चला। कितने? 12 वर्ष तक युद्ध चला, जिस युद्ध में 1,80,00,000 सैनिकों के मौत हुए दोनों की तरफ से। उसमें से एक ही आदमी सिर्फ मनुष्य गति में आया मरकर, एक ही व्यक्ति मरकर देव गति में गया। बाकी के तमाम व्यक्ति 1,80,00,000 में से 2 आदमियों की सदगति हुई, बाकी सब नरक और तिर्यंच गति में चले गए। 12 वर्ष तक चला। छेले जब न तो कौनिक हार रहा था और न वो नगरी टूट रही थी, तब उन्होंने रास्ता खोजा। कौन? किसने? कौनिक ने, कि क्या करूं? तो किसी ने बताया कि कुलवालक नाम के मुनि है, बड़े तपस्वी है, बड़े साधक है, बड़े सिद्ध पुरुष है, वो जंगलों के अंदर ही रहते हैं और साधना कर रहे हैं, वो रास्ता दिखा सकते हैं। अब उनके पास जाए कौन? वो तो अपनी दुनिया में अपनी भक्ति में डूबे हुए थे, किसी को बुलाते नहीं थे, किसी के सामने भी देखते नहीं थे, ऐसे तपस्वी थे। तो उन्होंने सोचा कि माया चीज एक ऐसी है कि वो माया ही मुनि को चलित कर सकती है। एक वेश्या को तैयार किया कि तू मांगे वो दूंगा, मगर उस कुल बालक मुनि को तू अपना बना ले तो रास्ता मिलेगा कुछ न कुछ। तब उसने बरोबर प्रैक्टिस किया, धर्म सीखा, गुरु वंदन सीखा, वैराने का सीखा, सब धर्म की जो जरूरी था सब सीख कर वो जैसे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकली हो, उस तरह से वो वेश्या निकली। और फिर वहाँ जहाँ पर उस मुनिराज जंगल में एक के लिए साधना कर रहे थे, उनका नाम तो था अलग ही, मगर एक बार एक नदी के किनारे उन्होंने जमा दिया पलाठी आसन और बैठ गए
अपने साप जाप साधना के अंदर और नदी में पूर आया एकदम। और जैसे जहां पर मुनिराज बैठे थे वहां से वो नदी का पुर जाने वाला था, मगर उनका तप, उनका तेज, उनकी सिद्धि और उनकी सिक्योरिटी में रही हुए देवी देवता सोच में पड़ गए, अरे अभी नदी यहां आ जाएगी तो मुनि बह जाएंगे। इतना तप तेज था, उन्होंने रोक दिया। तो नदी की अधिष्ठात्री देवी थी, उसे पता पड़ा कि हो ऐसे महातपस्वी साधु बैठे, तो उस नदी ने भी अपना जो सीधा था रास्ता, वो रास्ता को वाहक बदल दिया। इसलिए उस मुनि का नाम क्या हो गया? कुल वाहक। जो परंपरा से रास्ता था वो भी जिनके प्रभाव से बदल गया, चेंज हो गया, तो अलग हो गया रास्ता। उस दिन से उनको कुल वाहक मुनि कहते थे। ऐसे मुनि उस जंगलों में थे। वो आई जाने बड़े तीर्थ यात्रा पद यात्रा करने निकली हो, ऐसा पूरा आडंबर था साथ में। मुनि को देखा क्या पूरा सब समझ के ही आई थी कि मुनि को ही देखना है। जाके वंदना करती है, सुख साता पूछती है, और एक दिन आई, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन में रोज आवे, बस गुरुदेव का वंदन, उनके मुंह से अमृत वाणी सुननी है। और एक दिन मुनि ने आंखें खोली, धर्मलाभ, अब हम यहाँ बैठे हो, आंख न खोले ना आपको धर्म लाभ न कहे, तो फिर आप नीचे जाके क्या कहोगे? महाराज घमंडी लागे हो। तीन खमासना दीदा इसकार बोलो तो बोलाया कोनी धर्म लाभ नहीं दीदो। पण वो सोच कदे नहीं करो कि महाराज क्यों नहीं बोला, उन्होंने गड़ू दुखतु वही दुखे कि नहीं दुखे, कदी कदी मोरी उन्होंने बुखार आयलो वही, वह थाकेला वही, या तो कोई भणवा बैठा भाई, पर वो सोच नहीं आवे। कई जानो यार महाराज साहब बोलवा तैयार कोनी आपने, हमारे पिया वारोरा महाराज है के काई थे तो एड़ी एड़ी पदवियों दो कि जैसे शास्त्र में कोई पदवियों ही नहीं वे। शास्त्र में कोई पदवी है कि महाराज पिया वारा वे, के महाराज पिया वारोरा वे? 3-3 4-4 दिन आती है, मथन वंदावी कहती है। भले उसका रोल अलग जात का रोल था, डुप्लीकेट रोल था, पर असली रोल भी अपन कर सकते हैं, करना हो तो, चाहे तो। महाराज सामने एक दिन आके खोली, धर्मलाभ बोला, साहिब मैं यात्रा करने निकलूं, आपका नाम बहुत सुना था, बस मेरा तो जीवन धन्य हो गया, बस आपके तो मुझे दर्शन हो गए गुरुदेव, कुछ लाभ दो के। महाराज को भी छठ ने बेला तेला चलता था, जंगल में रहते थे, कोई घर तो थे नहीं, कि रसोड़ा थे नहीं कि इच्छा हो जाए फट तरफ में लेन जैन वेरी ना जाए। ऐसे को मुसाफिर आ जाते, विनती कर लेते तो वैर लेते। धर्म लाभ चलो कि मुनि वैरवा गया, उसने तो पहले से तैयारी करके रखी थी। ऐसा लड्डू बनाया था जिस लड्डू के अंदर हमारे छोटे महाराज गोली देते हैं, कौन सी, नेपाला की, हाँ एक कहानी है इनकी, बहुत अच्छी कहानी है। नेपाला की गोली उसमें डाल दी थी और वो लड्डू वेरा दिया। महाराज साहब ने आगे पचकन पार के वापरने बैठे और नेपाल की गोली गई अंदर, भड़र भड़र भड़र, दस्ते चालू किशोर, इतने दस्ते के एक बार जाके आवे, दूसरी बार जावे, तीसरी बार नॉन स्टॉप। उसमें पूरा शरीर कमजोर बन गया, सब कपड़े बिगड़ गए, सब आसन संथारा बिगड़ गया, क्योंकि बिल्कुल ब्रेक ही नहीं रहने। एरी गोली दी थी कि मनो 24 घंटा चालू, और फिर आधा पूना घंटा के बाद, अरे गुरुदेव क्या हो गया? ओह मेरा के बाद दूध भाग गया, ओह क्या आप लोग को गोश्री में गड़बड़ हो गई, हो गया ऐसे हो गया, जाने वो बड़ा पश्चाताप। अरे भाई जी आप बोल करो, अभी आप चल नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो, सब कपड़े में धोऊंगी। ऐसे करके धीमे धीमे कपड़े ले लिए, आसन ले लिए, गादी ले ली, कपड़े बदला दिए कि खड़े ही नहीं रह सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे। ऐसा खिला दिया ताकि पूरी शरीर की ताकत ही खत्म। वो वियावच किया, शरीर लूसा, शरीर साफ किया, वो किया, और वो राग पैदा हो गया। निमित्तवासी आत्मा है। आत्मा को जैसा निमित्त मिलता है, पानी को मोटर का निमित्त मिलता है तो स्टार्ट होती है तो पानी धीमे धीमे ऊपर चढ़ जाता है। और वही पानी का लोटा भर के ऊपर रखो टेरेस में, ऐसे करो तो सीधा लोटा
नीचे भी आ जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे आलम्बन बहुत जरूरी है। मगर इस मुनि का पतन क्यों हुआ मालूम है? गुरु का श्राप मिला था उनको। गुरुदेव उन्हें अच्छे सही शिक्षित और समुदाय के श्रेष्ठ मुनि बनाना चाहते थे, तब वो गुरुदेव उनको बार बार शिखामण देते थे, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। पर सभी आत्माओं की योग्यता नहीं होती है कि गुरु के वचनों को, कि अपने वडीलों के वचनों को सहन कर सके, स्वीकार कर सके। ऐसी योग्यता आ जाए तो अपन गौतम स्वामी बने बिना नहीं रह सकते। जब भी कुछ हो गुरुदेव कुछ न कुछ टोकते, कुछ न कुछ गलती बताते, पर लक्ष्य एक ही था कि मेरे जाने के बाद मेरे शिष्य की गलती पकड़ने वाला कोई पैदा हुआ ना हो, और लक्ष्य था उनका। शिष्य को सब उल्टा लगता था, इसको कुल बालक को, ये बार बार मेरी ही गलती निकालते हैं, ये बार बार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बुद्धि था, सब था, पर योग्यता नहीं थी। योग्यता बिना का आदमी को कितना भी दिया जाए वो पछता नहीं है। सिंहण का दूध तो सोने के पात्र में ही टिकता है, और सहन करने वाला ही शक्तिमान बनता है। सहन करने वाला ही समझदारी की सुंदर गरिमा को प्राप्त करता है, और गुरु को गुरु न मानकर भगवान मानने वाला व्यक्ति ही गुरु के समस्त गुणों को ग्रहण कर सकता है। मगर तो भी मन में उल्टा लेता था। एक दिन यात्रा करने डूंगर चढ़ रहे थे गुरु शिष्य दोनों। शिष्य आगे ऊपर चढ़ गया, गुरु नीचे आ रहे थे। तब उसके मन में एक गलत सोच आ गई कि बुड्ढो रोज गलतियों काटेगी। पूरे दिन मने पूरे 10, 20, 25, 50 चेला है, किसी को कुछ नहीं कहे, मुझे कहते आज मौका ठीक है। के ऊपर चढ़ गया, ऊपर से एक पूरा इतना बड़ा पत्थर रास्ता में ऐसे धक्का मारा। ले पत्थर तो धीमे 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 कहीं आवे नीचे जावे। गुरुजी नीचे आ रहे थे, एकदम बड़ी शिला, बड़ा पत्थर धम धम करता नीचे आ रहा था। गुरु समझ के बस उसका ही काम है, आगे जा रहा है। उसने इस पत्थर को ठोकर लगा के धक्का मार के गिराया है, और लक्ष्य एक ही है कि मैं बीच में से हटूं। और गुरु भी समझदार बुद्धिशाली थे। जैसे पत्थर आया साइड ना हुए, पग दोनों ऐसे लंबे कर दिए, इसलिए बीच में से पत्थर चला गया, गुरुजी बच गए। मगर तब गुरुजी को हुआ कि अब ये योग्य नहीं है, अब वो कितना भी आगे बढ़ेगा मेरे लिए काम का नहीं है। तब गुरु ने बोला कि हे कुल बालक, तेरा पतन होगा और महिला से पतन होगा। क्या श्राप दे दिया? स्त्री से तेरा पतन होगा। और गुरु वहां से रिटर्न हो गए, ऊपर नहीं गए यात्रा करने, और वहां से अलग हो गए। उसने सोचा गुरु ने कुछ भी बोला हो, अपन कम थोड़े है, घना छोरा बापारी हमें कोटे चढ़ेगी चढ़ता, माँ बापोरी हमें है तो अटे मोरे भी आया कटी थी, थोड़े वटी थी तो आया है। थो जो घुटनो घुटनो पीवड़ायो वही ने वह तो अटे वो पासो आवे बाहर। कि गुरु के वचन को मिथ्या करके दिखा देता हूं। आज से गांव में आने जाने का बंद, गांव की गोचरी बंद, गांव में विचरण बंद, प्रतिज्ञा करके जंगल में ही रहने का स्टार्ट कर दिया। और जंगल में रहते रहते इतनी लब्धियां, इतनी शक्तियां पैदा कर ली कि नदी जैसी नदी को भी रास्ता बदलना पड़ा, और इतने मजबूत साधना में स्थिर हो गए। और छेले देखो निमित्त आ गया, स्त्री से पतन होगा, वैसी आई, वैराया, गोचरी वापरा, और उसमें ऐसी चीजें डाल दी थी, निमित्त बनी। मूल तो क्या था? गुरु की कृपा नहीं थी। हमेशा जीवन की उन्नति, विकास, आत्म उत्थान के लिए सबसे पहला गुण जो है ना, गुरु कृपा का है। गुरु का आशीर्वाद मिला होगा ने तो फिर वो आदमी मूर्ख होगा तो बुद्धिशाली बनेगा। उसको कोई मंत्र नहीं आता होगा तो भी वो मंत्रवान बन जाएगा, शास्त्रज्ञ बन जाएगा। सिर्फ गुरु कृपा बली असी। बलवान में बलवान जीवन में कोई होवे तो गुरुओं की कृपा है। सदगुरु तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। ऐसे गुरु ने जब बोल दिया
जंगल में आ गया, साधना किया, लोगों का संपर्क भी तोड़ दिया, पर निमित्त वापस मिला। खाना ऐसा खिलाया कि वो पराधीन हो गया, अशक्तिशाली हो गया, मजबूर बन गया, कपड़े देने पड़े, कपड़े धोए, उनकी सेवा की। उसको लगा कि कितनी निर्दोष है भाई, है उसने तो बहराया था, तो भी मेरी स्थिति ऐसी हो गई तो मेरी सेवा कर रही है। बस माथ में आ गए, उनका परिचय बढ़ता गया। एक दिन उसने बड़े प्रेम से पूछ लिया, गुरुदेव वो नगरी में 12 वर्ष से युद्ध चल रहा है चेड़ा महाराजा का, कौणिक का, मगर नगरी नहीं टूटती अभी तक। अभी तक न चेड़ा महाराजा हारे न कौणिक हारा है, क्या कारण, किस लिए नगरी नहीं टूट रही अभी तक? तो कि वहाँ शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। क्या है? शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। ऐसे मुहूर्त में, ऐसे आचार्य भगवंत के हाथों से उस शांतिनाथ भगवान के स्तूप की प्रतिष्ठा हुई है। जहाँ तक उसको खंडित है, वहाँ तक इस नगरी का एक ईंट भी कोई तोड़ नहीं सकता है। क्या कहते हो गुरुदेव? कहा वो टूट जाए तो नगरी खत्म, वो टूट जाए तो नगरी अवश्य खत्म हो जाएगी। बस इतना ही तो उसको चाहिए था, यही तो बात उसे जाननी थी, क्योंकि राजा कौणिक ने उसको भेजा था और चेड़ा राजा का पुण्य जोर कर रहा था, क्योंकि वो भगवान जिनेश्वर देव के परम भक्त थे। और जैन साधु तो त्यागी, वैरागी और बड़े ही समयज्ञ और ज्ञानी होते हैं। उनके हाथों से हुई थी प्रतिष्ठा, इसलिए गांव के अंदर लीला लहर थी। 12 वर्ष तक दुश्मन के साथ युद्ध करने के बावजूद भी एक कंकर भी टूट नहीं रहा था। बस वो आगे गांव में कौणिक राजा ने ऐसे आदमी छोड़े, ऐसे आदमी छोड़े, पूरी गांव में यही बात फैला दी कि शांतिनाथ जी का मंदिर है, वहाँ तक कौणिक यहाँ से हटने वाला नहीं। कैसी बात फैलाई? उल्टी। जहाँ तक शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ तक इस नगरी के ऊपर से आक्रमण कम होने वाला नहीं है।